नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम सहायक शिक्षक की भर्ती की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक इकोसिस्टम इकोलॉजी फूड चेन से संबंधित 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि आगामी सहायक शिक्षक की भर्ती की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, पिछला जो भर्ती हुआ था 2019 में सहायक शिक्षक का, उसमें इस वाले टॉपिक से 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए थे। तो कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे उसकी भी जानकारी इस वीडियो में देंगे, और साथ ही साथ 15 और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आगामी शिक्षक भर्ती में आने लायक है, उसकी भी जानकारी इस वीडियो में देंगे। तो आप सभी लोग वीडियो में बने रहें, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। दोस्तों, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि है इकोलॉजी से संबंधित। उससे पूछा गया है कि पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। पारिस्थितिकी मतलब इकोलॉजी जो शब्द है, उसका प्रयोग सबसे पहले किया गया था आपके अर्नेस्ट हेकल के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। कब किया गया था? तो यह किया गया था 1866 में। ठीक है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। यहाँ पर पूछा है पारिस्थितिकी तंत्र मतलब इकोसिस्टम। ठीक है। और पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था इकोलॉजी। तो इकोसिस्टम का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था आपके एजी टांसले के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी 1935 में। तो इसको याद रखेंगे दोस्तों कि इकोसिस्टम किसने बताया था और इकोलॉजी किसने बताया था। ठीक है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, परितंत्र में होते हैं इकोसिस्टम में क्या क्या होते हैं, यह पूछा गया है। तो दोस्तों, इकोसिस्टम में होते हैं आपके उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ठीक है। उत्पादक जो कि हरे पौधे उसके अंतर्गत आते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उपभोक्ता फिर आपके अपघटक। ठीक है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है। तो खाद्य श्रृंखला का जो सही क्रम है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, जिसमें सबसे पहले आते हैं शाकाहारी, फिर मांसाहारी जंतु, फिर सर्वाहारी जंतु, फिर निवारक। निवारक मतलब अपघटक। ठीक है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। ऑप्शन ए दिया है मरुस्थल, बी घास स्थल, सी महासागर, या फिर डी वन पारिस्थितिकी तंत्र। तो दुनिया का सबसे जो बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम है वह है आपका महासागर। ठीक है। क्योंकि दोस्तों, दुनिया में यदि बात करें विश्व में, तो लगभग 71% जो है आपके समुद्र से घिरा हुआ है। इस कारण सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? महासागर। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र मतलब जिसका निर्माण जो है मानव के द्वारा किया जाता है। ठीक है। अपने फायदे के लिए, वह होता है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। तो यहाँ पर उसका उदाहरण है आपका ऑप्शन नंबर 3, उद्यान। ठीक है, उद्यान। इसके अलावा आपके कृषि भूमि भी क्या आ जाता है, आपके कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यह पारिस्थितिकी तंत्र स्थलीय और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के बीच एक व्यवस्थित संबंध का गठन करता है। ऑप्शन ए दिया है आम के जंगल, ऑप्शन 2 मैंग्रोव वन, ऑप्शन 3 सदाबहार वन, या फिर ऑप्शन 4 बारिश के जंगल। तो दोनों के बीच जो संबंध स्थापित करता है वह करता है आपका मैंग्रोव वन। जो स्थलीय परिस्थितिकी तंत्र होता है और जो समुद्री परिस्थितिकी तंत्र होता है, इन दोनों के बीच में संबंध कौन बनाता है, मतलब इन दोनों के बीच में मध्यस्थ का कार्य कौन करता है, वह करता है आपका ऑप्शन नंबर 2 मैंग्रोव वन। ठीक है। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्मित होता है। तो खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत जो प्रथम पोषण स्तर होता है वह होता है आपका उत्पादक। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है उत्पादक, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन है, सही खाद्य श्रृंखला क्या है। तो देखते हैं कौन सा सही खाद्य श्रृंखला है। इसमें दिया है कीड़े फिर पौधे। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं पौधे पहले आएगा कीड़े से, तो यह गलत हो जाएगा। फिर आता है दूसरा खरगोश फिर पौधे, तो यह भी गलत है दोस्तों, क्योंकि पौधे को खरगोश खाता है, ना कि खरगोश को पौधे। इसके बाद आता है गाजर खरगोश गाय, तो यह भी गलत है दोस्तों, क्योंकि खरगोश को गाय नहीं खाता। ठीक है। तो यह भी गलत है। फिर आगे आता है छोटे कीड़े मेंढक
ठीक है, छोटे कीड़े को मेंढक खाता है, फिर मेंढक को सांप, फिर सांप को मोर। तो यह इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, एक खाद्य श्रृंखला में अपघटक को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए दिए है निर्माता, ऑप्शन 2 प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन 3 द्वितीयक उपभोक्ता या फिर ऑप्शन 4 पुनर्चक्रणकर्ता। तो एक अपघटक जो होता है वह होता है आपके पुनर्चक्रणकर्ता। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। अपघटक क्या होते हैं? पुनर्चक्रणकर्ता होते हैं। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन है, मांसभक्षी खाद्य श्रृंखला के इस स्तर को दर्शाते हैं। जो मांसभक्षी जंतु होते हैं वह खाद्य श्रृंखला में कौन से स्तर को दर्शाते हैं, इसकी जानकारी देना है। ऑप्शन ए दिया है उत्पादक, ऑप्शन 2 माध्यमिक उपभोक्ता, ऑप्शन 3 अपघटक या फिर ऑप्शन 4 प्राथमिक उपभोक्ता। तो जो मांसभक्षी जंतु होते हैं वह खाद्य श्रृंखला में माध्यमिक उपभोक्ता होते हैं, या तो सेकेंडरी उपभोक्ता होते हैं या फिर टर्सरी उपभोक्ता। ठीक है, ऑप्शन इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या अपरत खाद्य श्रृंखला दर्शाता है? अपरत खाद्य श्रृंखला यहाँ पर पूछा है, अपरत खाद्य श्रृंखला। तो दोस्तों जो अपरत खाद्य श्रृंखला होता है वह क्या होते हैं? मृत कार्बनिक पदार्थों से शुरू होती है। ठीक है, तो देखते हैं कौन मृत कार्बनिक पदार्थ से शुरू हो रहा है। शाहबलूत, वृक्ष, कीट, गवैया, यह नहीं है। घास, चूहा, सांप, चील, यह भी नहीं है। पादप प्लावक, प्राणी प्लावक, छोटी मछली, बड़ी मछली, यह भी नहीं है। अगला है मृत पत्तियाँ, यहाँ पर मृत पत्तियाँ लिखा है दोस्तों, तो इसका आंसर यही हो जाएगा क्योंकि यह मृत कार्बनिक पदार्थ से शुरू होता है अपरत खाद्य श्रृंखला। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। इसी प्रकार से एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यदि ए कीटों को प्रतिनिधित्व करता है, मतलब ए किसको दर्शा रहा है? कीटों को। ठीक है, बी किसको दर्शा रहा है? बी बाज को। ठीक है, सी सांप को, और अगला है डी मेंढक को। ठीक है, डी किसको बता रहा है? मेंढक को। तो इसमें बताना है कि खाद्य श्रृंखला का सही क्रम क्या होगा। तो खाद्य श्रृंखला में सबसे पहले आता है आपका उत्पादक आएगा। तो देखते हैं इसमें उत्पादक क्या है, कीट, बाज, सांप या फिर मेंढक में सबसे पहले कौन आएगा? उत्पादक या भी प्राथमिक उपभोक्ता। तो इसमें आप लोग को देखने को मिल रहा है सबसे पहले इसमें आपका आएगा कीट। जी हाँ दोस्तों, कीट सबसे छोटा है और कीट को क्या कौन खाता है? मेंढक। तो सबसे पहले आ जाएगा कीट ए। ठीक है, उसके बाद कीट को कौन खाता है? कीट को मेंढक खाता है, तो आ जाएगा डी। फिर मेंढक कौन खाता है? मेंढक को आपका खाता है सांप, तो आ जाएगा सी। फिर सांप कौन खाएगा? बाज, तो आ जाएगा बी। तो इस ऑप्शन में देखना है ए डी सी बी किस में है, तो आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए डी सी बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन है, एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर तक कितनी ऊर्जा स्थानांतरित होती है? तो एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर पर 10 जो प्रतिशत ऊर्जा होता है, एनर्जी होता है, वह स्थानांतरित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, और 10% नियम जो दिया था वह दिया गया था आपके लिंडमैन के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, लिंडमैन के द्वारा 10% नियम बताया गया था, जिसमें कहा गया था कि एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर में जो एनर्जी होती है वह केवल 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, घास स्थल परिस्थिति तंत्र परितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है? तो जो घास स्थल परिस्थितिक तंत्र होता है उसमें ऊर्जा का पिरामिड हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों हमने इस वीडियो में 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बताएं। अब जो 2019 शिक्षक भर्ती में आया था क्वेश्चन उसकी जानकारी देंगे, जो कि 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आया हुआ था इस टॉपिक से। जिससे पहला था, घास, टिड्डा, मेंढक, सांप, बाज उपरोक्त खाद्य श्रृंखला निम्न में से किसका उदाहरण है? तो व्यापम के द्वारा इसका आंसर लिया गया था आपका ऑप्शन नंबर ए परभक्षी खाद्य श्रृंखला। ठीक है, इस प्रकार से अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र मानव निर्मित है? तो मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र कौन होते हैं? आपके विद्वान होते हैं, विद्वान और कृषि भूमि।
तो ऑप्शन देख सकते हैं कृषि भूमि दिया है ऑप्शन नंबर बी में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार से ये दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है पिछली शिक्षक भर्ती पूछे गए थे। तो इस शिक्षक भर्ती में भी 2023 शिक्षक भर्ती में भी सहायक शिक्षक में आपके इस वाले टॉपिक से दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने वाले हैं। तो वीडियो को ज़रूर देखें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।